If total torque is 0, तो we can say कि rate of change of angular momentum is 0. यही तो भाई dl/dt is external torque. और dl/dt 0 मीन्स टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट. विद टाइम l एंगुलर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग, और इफ l इज नॉट चेंजिंग दैट मीन्स अनदर वन मीन्स l इज कांस्टेंट. l में कोई चेंज नहीं है, मीन्स कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा. एंड एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, l इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर. इफ इट इज अ वेक्टर, 3 कंपोनेंट हो सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी से, इफ़ देयर इज एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, दैट मीन्स कोई उसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, तो इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है टिल द एक्सटर्नल टॉर्क इज 0. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, दैट मीन्स कैन बी इज अ वेक्टर, तो 3 पार्ट होंगे उसके, Lx, Ly एंड Lz. एंगुलर मोमेंटम है x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन. इनके साथ यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके कुछ मैग्नीट्यूड होंगे, कैन बी k1, k2, k3, कुछ भी बोल सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि यदि ये कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व है, तब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. ये वैसा ही है जैसे लीनियर का था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हम क्या बोलते हैं, 2 बॉडी हैं जिनका मास m1 m2 है, वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं. इनिशियली इनकी कुछ वेलोसिटी थी, तो वट एवर इज़ द फाइनल मोमेंटम इज सेम. वट एवर इज़ द टोटल मोमेंटम इनिशियली लीनियर मोमेंटम, वही फाइनल होगा. तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू फाइनल, दैट इज वाज द लीनियर मोमेंटम. एंड सेम विज द एंगुलर मोमेंटम, राइट. ये दोनों बॉडी टकराई, इनमें वेलोसिटी थी, पर हमने इनमें बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है एंगुलर मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम था, सॉरी लीनियर मोमेंटम. फोर्स 0 हो जाए तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, दैट मीन्स देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स. ये बॉडी जस्ट चल रही थी, इनमें हमने कोई फोर्स लगा रहा था, दैट्स ये टकरा गई, राइट. चलो कंजर्वेशन वाले की बात करते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, ये एक बॉडी है, गोल की जगह मैंने स्क्वायर दे दी. सपोज इसके दोनों कॉर्नर पे मैं फोर्स लगाता हूँ, इसको इधर फोर्स लगाता हूँ, इधर फोर्स लगाता हूँ, और ये इस सेंटर के, यदि ये देखूँ इस बॉडी का, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, राइट. तो यदि मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये इसको घुमाने की इधर कोशिश करेगा, इधर लगाऊंगा तो इधर घुमाने की कोशिश करेगा. दैट मीन्स टॉर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इट इज़ 0. इस फोर्स, 2 एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया इस बॉडी के ऊपर, इंटरनली मैंने 2 एक्सटर्नल फोर्स लगाया. दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, पर दोनों फोर्स ऐसे लगे हुए हैं कि यदि मैं r क्रॉस एक्सटर्नल करूँ, यहाँ से देखो, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये इसकी रेडियस हुई, ये फोर्स हुआ, ये घुमा रहा है इसको राइट हैंड साइड में, एग्जैक्टली ये फोर्स हुआ, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस हुई, रेडियस बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट मीन्स इस साइड का टॉर्क, ये इसको इधर घुमाना चाहता है, इधर इसका नेट इज 0, दो वी हैव एन एक्सटर्नल टॉर्क, राइट. तो मैं यदि टोटल फोर्स की बात करूं तो टोटल फोर्स बॉडी पे इतना लग रहा है, इन दोनों का सम, ऐसे बोल सकता हूं सेंटर मास पे इतना लग रहा है. और यदि इतना लग रहा है तो क्या होगा, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, बट इट विल नॉट रोटेट. दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, दो देयर आर एक्सटर्नल फोर्स, पर द फोर्सेस का द मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट मीन्स टॉर्क, उसका रिजल्टेंट इज 0. If external torque is 0, we say law of conservation of angular momentum is valid. It is exactly same as law of linear momentum when the external force is 0. I hope it is clear.